नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। कन्या लग्न के लिए नवंबर महीना कैसा रहेगा। देखिए, ये लग्न शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, एसेंडेंट शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। आपकी लग्न कुंडली को देखिएगा। 16 प्रकार की कुंडलियां बनती है एस्ट्रोलॉजी में। चंद्र कुंडली, नवमांश, त्रिशांश, होरा, बहुत सारी कुंडलियां बनती है। उसमें से लग्न कुंडली जो मेन कुंडली है, उसमें पहले घर में अगर 6 लिखा होगा तो ये वीडियो देखिएगा। 6 की राशि है जो आपका लग्न है। अगर यहाँ 6 नहीं लिखा है, कोई दूसरा आंकड़ा लिखा है लग्न कुंडली में, तो ये वीडियो नहीं देखिएगा। आपकी कुंडली में जहाँ चंद्र है वहां 6 लिखा होगा तो आपकी कन्या राशि है, कन्या लग्न नहीं। ये पहला बात समझ लीजिएगा। अभी इस महीने के लिए अगर 6 है तो ही देखिएगा, ये सजेशन है मेरा आपको। अगर फिर आपकी मर्जी है जो देखना है वो। इस महीने का मैंने हेडिंग लिखा है, बी हीरो ऑफ योर फैमिली, यू विल बी हीरो ऑफ योर फैमिली। इस महीने में आपके पास धन वर्षा होने वाली है। 20 नवंबर तक का जो समय है, 2 नवंबर से 20 नवंबर तक, आपका लग्नेश बुध धन स्थान में गया हुआ है, सेकंड हाउस में, परिवार के स्थान में, फैमिली के स्थान में और पैसे के स्थान में। मतलब ये 2 नवंबर से 20 नवंबर ये आखिरी स्ट्रोक मारेगा इस साल का। काफी अच्छा पैसा हाथ में आना चाहिए, आप जो कैलकुलेशन करके रखें। देखिए, नवंबर से गुरु भी बदल रहा है। गुरु आपके लिए 6वें स्थान में जा रहा है, यानी कि अभी प्रेजेंट जो पोजीशन है गुरु का वो बहुत अच्छा है। मकर राशि का गुरु है आपके संतान साल में, जो चाइल्ड के लिए जो अच्छा प्रोग्रेसिव ईयर देखा, तो इन शॉर्ट वो चेंज हो जाएगा। बदलता है ग्रह, बदलेंगे बहुत कुछ चीज। तो अभी आप आपके इस महीने के लिए आप आपके परिवार के हीरो है और धन की वर्षा होगी। भाई बहनों के साथ का जो रिलेशन आप में थोड़ा बहुत कहीं कुछ गड़बड़ है तो उसको 21 नवंबर से 9 दिसंबर में, यानी कि लास्ट वीक ऑफ नवंबर में और फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में आप उसको बहुत हद तक इंप्रूव कर पाएंगे। आप में हिम्मत भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। अब डेट वाइज प्रेडिक्शन करने के पहले मैं आपको कहाँ केयरफुल रहना है। टोटल 31 दिन का महीना है, उसमें से ये 6 दिन आपको केयरफुल रहना है। 11, 12, 15, 16, 23, 24 अगर इन दिनों को आप संभाल लेते हैं। देखिए, मैं कन्या लग्न वालों को देखता हूँ, यू आर हैविंग वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। और आपका जो रिप्रेजेंटेशन है, नॉट ओनली ऑब्जर्वेशन, आप लोगों का रिप्रेजेंटेशन भी बहुत सॉलिड होता है। बॉस हमेशा आप पर 2 हाथ मेहरबान होता है। बट ये तारीख को 11, 12, 15, 16, 23, 24 अगर आप वर्किंग पर्सन है, अपने बॉस के पास जाकर शिकायत नहीं करिएगा। आपके पास देखिए, मैं देखता हूं कि आपके पास बोलने का कमांड बहुत अच्छा है। जरूरत नहीं है कभी अनजान लोगों से तो आप बोलना ही टालते हैं। ये आपका गॉड गिफ्टेड नेचर है। उम्र भी बहुत कम दिखाई देती है आपके चेहरे से, आपकी उम्र का अंदाजा लगाना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो ये डेट को मार्क करके रखो कहीं। ये डेट के दिन कोई भी कितना भी बड़ा चैलेंज आ जाए, आएगा ही, माथापुट तो आएगा ही, तो उसको नेगेटिवली झगड़ के बिगाड़िएगा नहीं। मतलब आपको समझ जाना चाहिए फर्स्ट स्टेज पे ही कि आने वाला टाइम अपने लिए केयरफुल रहने का। तो ये 11, 12, 15, 16, 23, 24 के दिन रिस्क नहीं लीजिएगा। अपने बॉस के पास जाइएगा नहीं, शिकायत कहीं नहीं करिएगा, अदरवाइज वो शिकायत आपके लिए बड़ा समस्या बन जाएगा। अभी देखिए, डेट वाइज में प्रेडिक्शन में देखिए 31 अक्टूबर से 1 नवंबर, मतलब ये जो क्लोजर है और ओपनिंग ऑफ द डे है, मंथ का जो ओपनिंग है, इसमें आप रिवाइज करेंगे। क्योंकि 31 अक्टूबर के पहले आप बेवकूफ बन चुके हैं। 29 और 28 तारीख को आपको खर्च हुआ है, आप फंसे हैं। अभी 31 अक्टूबर और 1 नवंबर आप रिवाइज करेंगे, अपने आप को स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ आप गलत हो रहे हैं और किस तरीके से आपको उसमें से रास्ता निकालना चाहिए। कि सब स्टडी करने में आपका टाइम जाएगा अपने आप के लिए। देखिए, बहुत लोनलीनेस आपने 31 अक्टूबर के पहले जो 2 दिन है उसमें बहुत लोनलीनेस भी महसूस किया होगा, डोनेशन भी किया होगा। और 31 अक्टूबर से 1 नवंबर रिवाइज किया खुद को। 2 नवंबर से 3 नवंबर आपके लिए जो मैंने बोल रहा है, जो मैं पैसे की बात कर रहा हूं, उसका कोई हिंट आपको दिखाई देगा। 2 और 3 नवंबर आपके हाथ में पैसे का योग भी, अच्छा खासा पैसे का योग बन रहा है। 2 और 3 नवंबर आपके परिवार के आप हीरो हो जाएंगे ये महीने के लिए। और उसमें ये 2 दिन है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करेगा। 2 और 3 नवंबर को खाना भी अच्छा खाने मिलेगा आपको। देखिए, परिवार सामने आया हुआ मंगल के साथ बुध है, मतलब आपके बोलने से आपके परिवार का किसी को हर्ट हो जाए तो ऐसा नहीं बोलिएगा। नीच राशि का सूर्य आपके धन स्थान में, फिर भी मैं बोल रहा हूं कि ये महीना आपको थोड़ा बहुत धन वर्षा का अनुभव 100% होगा। और ये तारीख 2 और 3 तारीख उसमें से बेस्ट रहेगा।
4, 5 और 6 तारीख को आप हिम्मत करने की कोशिश करेंगे, भाई बहन के साथ का रिलेशंस को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, और कोई शॉर्ट ट्रिप ट्रैवलिंग में आप जाएंगे, कर्मस्थान में कोई ना कोई चैलेंज आके खड़ी होगी, वो भी आप इजीली 4, 5, 6 को पार कर पाएंगे। इन शॉर्ट दिस डेज विल बी चैलेंजिंग डेज फॉर यू। हो सकता है आपका, देखिए मैं आप जैसे लोगों को मार्केटिंग के फील्ड में देखता हूँ जो बोल के काम करते हैं, जेमिनी साइन बोल के, आपका कर्मस्थान बोलने से मार्केटिंग से जुड़ा हुआ और कमीशन का बेस कामकाज करने वाले लोग, 4, 5, 6 काम धंधे में चैलेंजेस भी आएगी, इसको भी आप खुशी खुशी आसानी से कर पाएंगे। 7 और 8 नवंबर ऐसा रहेगा कि आपके घर के अंदर, मन के अंदर आपको एक अजब शांति का अनुभव भी होगा। 7 और 8 तारीख को अगर आपके मामा है, अगर आप उम्र में छोटे हैं तो मामा से ज्यादा जो आप अपना, जो कोई भी उम्र हो, माँ तो माँ ही होती है, माँ के सामने तो आप छोटे ही है, तो ये उम्र 7 और 8 नवंबर को माँ के साथ का कनेक्शन, या तो माँ का विचार के साथ आपका कनेक्शन मिलना बहुत जाहिर हो जाएगा, मतलब बहुत नजीक आप चले जाएंगे माँ से 7 और 8 नवंबर को, और यू विल फील हैप्पीनेस एट द होम। आपके घर में आप बड़े आनंद में बैठे होंगे, एंजॉय करते होंगे। यू आर वेरी बजटेड पर्सन, बजटिंग पर्सन, कॉस्ट कॉन्शियस पर्सन, पैसा उड़ा देने वाले पर्सन आपको मैं कल्पना ही नहीं कर सकता कन्या वाले। यू आर वेरी, मतलब कैलकुलेटिव पीपल, बहुत कैलकुलेशन से चलने वाले पर्सन, बहुत बजटिंग करने वाले पर्सन, पैसा बचाने वाले पर्सन। बट ये दिन में आप घर पे आनंद में होंगे 7 और 8 तारीख को। 9 और 10 तारीख है, ये जो टाइम है ये आपके बच्चे के लिए शेयर करने का है। बच्चे के प्रोग्रेस रिपोर्ट देखो, या वो क्या कर रहे हैं और किस तरह से उसको आगे बढ़ाने के लिए आप क्या आइडिया देते हैं। बच्चों को देखिए, कोई भी एज के हो, पिता पिता ही होता है, बच्चे बच्चे ही, तो उनको उनके बातों को इंटरेस्ट लेने का टाइम है 9 और 10 नवंबर। 9 और 10 नवंबर, इन शॉर्ट इट इज ए गुड मंथ, गुड टाइम बच्चों से। और ये जो टाइम है, जनरली मैं ऐसे प्यार में एकदम पागल हो जाते हैं ऐसे कन्या लगने वालों को मैं नहीं देखता, कैलकुलेशन बहुत होता है आप लोगों के पास। 9 और 10 तारीख को कोई थोड़ा रोमांटिक भी आपका मूड हुआ होगा, क्रिएटिविटी से अगर आप जुड़े हुए तो कुछ क्रिएटिविटी, और पर्टिकुलरली उसमें से भी रोकड़ा करने के चक्कर में मार्केटिंग से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे आप 9 और 10 नवंबर को। 9 और 10 नवंबर प्यार करने के लिए भी अच्छा दिन रहेगा। बच्चों के साथ अटैच करिएगा अपने आप को। 11 और 12 नवंबर, यू हैव टू बी केयरफुल फॉर योर हेल्थ। ये सबसे पहला स्ट्रोक इस महीने का जो नेगेटिव है, यानी कि कहीं ना कहीं आपको 11 और 12 नवंबर को झगड़ा जैसा वातावरण हो जाएगा आपके आजू बाजू। जनरली मैं आपको लड़ते हुए बहुत कम देखा है मैंने, जो कन्या लग्न में मंगल है तो आदमी एग्रेसिव जरूर होता है, बट ये 11 और 12 तारीख को झगड़े से दूर रहिएगा। मतलब जिसको झगड़ा करना है करने दो, आप पहले से ही मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि आपको बोलना नहीं है। 11 और 12 तारीख को झगड़े की शुरुआत ही नहीं करनी है। अगर कोई आकर विवाद में खड़ा हो गया, आप एकदम टॉकेटिव है, रिप्रेजेंट, आप तुरंत बोल जाते हैं, आपका रिप्रेजेंटेशन बहुत सॉलिड है, लेकिन वहां 11 और 12 तारीख को मौन रखिएगा। परिवार के लोग हो सकता है आपके पूरे जमा हुए हो। 2 नवंबर से 20 नवंबर में ऐसा सिचुएशन भी आएगा, आपके परिवार के लोग जमा भी हुए होंगे, और आपके जो परिवार के लोग है उसमें से कोई लोग सेल्फ रिस्पेक्टिव नेचर बहुत रखते होंगे, उसमें कुछ गड़बड़ हो जाए तो 11 और 12 तारीख को मौन रखना है आपको। मतलब कोशिश करें जितना कम बोला जाए ठीक है, जिनको जानते हैं उनके साथ भी। 13 और 14 तारीख ये आपके वैवाहिक जीवन के स्पाउस के साथ का एंजॉय करने का टाइम। 13 और 14 तारीख को आपको टेम्पररी टाइमिंग, आप जो भी काम करते हैं वहां कुछ मौका भी मिल जाएगा, पब्लिक में आने का मौका भी मिलेगा, और आपको इज्जत भी मिलेगी। 13 और 14 तारीख को सम्मान बढ़ेगा भी आपका। 15 और 16 तारीख ये टेंशन का दिन है, यानी कि ये तो हेल्थ वाइज था, ये तो सीधा सीधा टेंशन लेके आएगा आपके अकाउंट में। 15 और 16 को आपके पति के परिवार के कुछ लोग होंगे, उसमें उनके साथ का विचारों में कहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन लगेगा आपको। 15 और 16 तारीख को आप उनसे विवाद में नहीं उतरिएगा। 15 और 16 तारीख को आपके पति के परिवार के लोगों के साथ देखिए। 13 और 14 तारीख आपके स्पाउस, पति या पत्नी, उनके स्पाउस के साथ का आपका जो ट्यूनिंग है आपके, वो आपने अच्छा आप मेंटेन कर लेंगे। 13 और 14 तारीख को बहुत अच्छा मेंटेन हो जाएगा। 15 और 16 तारीख को मैंने बोला ऐसा, उनके परिवार के लोगों के साथ झंझटों में नहीं उतरिएगा। आपके पति या पत्नी के परिवार के साथ अपमानजनक लगे उस सिचुएशन को टालिएगा। हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा 15 और 16 को। 17 और 18 नवंबर से 17 तारीख से लेके 22 तारीख तक, ये 5 दिन है, ये जो वीक है आपके लिए 17 से 22,
ये काम धंधे के लिए बेस्ट साबित होने लग जाएगा, यानी कि आपका कैरियर का ग्राफ थोड़ा आपको दिखेगा। कहीं आप शांति महसूस कर रहे हैं अपने काम में। 17 और 18 तारीख आपका माइंड एकदम रिलीजियस हुआ, थोड़ा रिलीजियस थॉट। देखिए राहु आपके धर्म स्थान में, ये धर्म कार्य नहीं करने देता, फिर भी आपको रिलीजियस थॉट आने लग जाएंगे 17 और 18 तारीख को। दोस्त हु आर इन हायर एजुकेशन उनके लिए भी लाभदायक है। 17 और 18 तारीख को हो सकता है कोई ट्रिप ट्रैवलिंग भी हो जाए, शॉर्ट ट्रिप नहीं है तो कुछ लॉन्ग ट्रिप का भी प्लानिंग हो सकता है, आध्यात्मिक सफर हो सकता है 17 और 18 नवंबर के लिए। 19 और 20 नवंबर का दिन आपके काम धंधे के लिए इस महीने का सबसे शुभ समय। इस महीने का नवंबर के लिए अगर आप पूछते हैं कि सबसे अच्छा दिन कौन सा है काम धंधे के लिए, तो 19 और 20 नवंबर है। 19 और 20 नवंबर के दिन बड़ी मीटिंग में आपको कामयाबी मिलेगी। कहीं भी आपका जनरली क्या होता है, देखिए कोई बड़ी मीटिंग करनी हो, कहीं आप जॉबलेस है, आपको इंटरव्यू का डेट देखना है, अभी देखिए नवंबर से सितारे 20 नवंबर से आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगे, थोड़े स्मार्ट बनिएगा। ये 19 और 20 तारीख है, उसमें जो काम धंधे में जो प्रतिष्ठा पाया, देखिए दुश्मनी जनरली मैं देखता हूँ आप लोग करते ही नहीं है, आप लोगों का मेंटलिटी इस टाइप का है। 19 और 20 नवंबर का दिन जो है ये काम धंधा में देखता हूं मैं, आप जैसे लोगों को पार्टनरशिप में काम करते हैं, एक जगह नौकरी करते हैं, साइड में बिजनेस करते हैं, बिजनेस करते हैं तो दो दो जगह बिजनेस करते हैं, एक जगह फैक्ट्री होगा, एक जगह ऑफिस है, दो जगह बैठना होता है। ऐसा मैं बहुत आपका कर्मस्थान में जो जेमिनी साइन है, ड्यूअलिटी का साइन, उसकी वजह से ये देखता हूँ 19 और 20 नवंबर को ये चीज आपके कर्मस्थान में दिखाई देगा कि आप कहीं साइड में बिजनेस करने की कोशिश करना शुरू कर देंगे, और बिजनेस करते हो तो ये दिन बहुत बड़ी मीटिंगों से भरा रहेगा, पूरा दिन आप काम में उलझे रहेंगे और सक्सेस पाते रहेंगे। 19 और 20 तारीख अच्छा रहेगा। 21 और 22 तारीख आप आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में चेंजेस करने की कोशिश करेंगे। शेयर बाजार के हाउस में आया है शनि, यानी कि यहाँ फोकट में कुछ मिलने वाला नहीं है, नो फ्री मील। तो इंग्लिश लोग बोलते हैं मुफ्त में कुछ नहीं मिलता दुनिया में, मुफ्त में खाना नहीं मिलता, ये वैसा है। शनि 5th में है और 5th से 5th में राहु है, मतलब शेयर बाजार को आप तब तक देखिए जब तक राहु अप्रैल 2022 तक यहाँ, तब तक शेयर बाजार के चक्कर में न पड़ो, वही भलाई है। शनि जब तक आपके 5th हाउस में, तब तक यानी कि अप्रैल 28 तक 5th हाउस में शेयर बाजार के हाउस में ही शनि है, यानी कि आप शेयर बाजार से दूर रहो, ये अच्छा है। 21 और 22 आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में पॉजिटिव चेंज करने का टाइम है। दिस इज द टाइम टू डू सम पॉजिटिव चेंजेस इन योर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। अभी आपका जो नेचर है वेरी कैलकुलेटिव, आपके दोस्त होते हैं, बहुत कम दोस्त होते हैं क्योंकि आप बहुत बजटिंग करते हैं। दोस्ती में बहुत सारा पैसा उड़ा देने वाला पर्सनालिटी आप लोग नहीं है, तो ज्यादातर तो बोलेंगे कि सोल्जर सिस्टम से चलेंगे, होटल में जाएंगे साथ में, पैसे का बिल डिवाइड करेंगे, ये सब प्रैक्टिकल। बट दिस इज द डे व्हेन यू विल एंजॉय विथ योर फ्रेंड्स। आपका जो भी क्षमता है, जो भी लिमिट में आप काम करते हैं, जैसे भी है जीते हैं, उसमें आप ये दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम। 23 और 24 इस महीने का सबसे टफ दिन है, सबसे मुश्किल, इसको कहीं मार करके रखिएगा। 23 और 24 नवंबर के दिन आपको कोई ना कोई चीट करने की कोशिश करेगा। इट विल बी एन एक्सपेंसिव डे, साथ में काम करते हैं, बोलेंगे पार्टी दो या कुछ और करेंगे, आपको कहीं ना कहीं ट्रबल में रखने की कोशिश करेंगे, कुछ गलती हो जाएगी, तो केयरफुल रहिएगा। 23 और 24 को शांति से, अगर आप जॉब वर्किंग पीपल और कोई चैलेंजिंग काम में, कैलकुलेटिव काम में, मार्केटिंग के काम में, तो गलत सौदा हो जाएगा। 23 और 24 आपके लिए मुश्किल भरा दिन रहेगा, तो इसको टालिएगा। 23 और 24 को हो सकता है किसी की वजह से हॉस्पिटल मुलाकात भी करनी पड़े। 23 और 24 एक्सपेंसिव जरूर रहेगा, खर्च जेब में जितना पैसा है वापर भी जाएगा, ऐसा भी हो सकता है 23-24 को। अभी 25 और 26 तारीख आप रिवाइज करेंगे अपने आप कि कहाँ आप गलत हो रहे हैं, स्टडी करेंगे अपने आप को, कुछ जानने की कोशिश करेंगे इधर उधर से कि कहाँ आप बार बार चूक रहे हैं, क्योंकि आपका जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत सॉलिड है। ऑब्जर्वेशन के लिए आप 25 और 26 अपने आप को डेवलप करने की कोशिश करेंगे। 27 और 28 तारीख फाइनेंशियली ये बेस्ट दिन रहेगा वंस अगेन। 27 और 28 आपका परिवार के साथ का आपका मिलन हो सकता है, फूड, फैमिली और फाइनेंस को आप एंजॉय करेंगे। 27 और 28 तारीख को मैं ऐसा मानता हूं, देखिए ये एक अच्छा समय रहेगा। 27 और 28, 29 और 30 नवंबर ये दिन आप आपके भाई बहन के साथ का रिलेशंस को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, कुछ हिम्मत करने की कोशिश करेंगे 29 और 30 को, और आपके काम धंधे में आई हुई चैलेंज को इजीली तो नहीं होगा बट ये आप पार कर पाएंगे। इन शॉर्ट देखिए, अगर आप किसी से पैसा मांगते हैं 2 नवंबर से 20 नवंबर में आप आपकी पुरानी
जो उधारी है उसको जमा करने की, वापस अपने जेब में डलवाने की कोशिश करो। और एग्जैक्टली 2 और 3 नवंबर को कोशिश करिएगा, ये दिन में नहीं करिएगा। अगर समझो कोई बहुत बड़ी मीटिंग अगर करनी है आपको, तो 19 और 20 नवंबर मैंने बेस्ट बोला है आपको, और स्टार्टिंग में 2 नवंबर से 3 नवंबर भी बेस्ट बोला है। ये दिन को टाल दीजिएगा, ये एक बात ध्यान में रखिएगा। अभी देखिए मैं मंथ वाइज में पर्टिकुलरली जॉब के लिए मैंने बताया, अभी इसमें 5-6 टाइम मैंने बताया कि जॉब के लिए 19 और 20 बेस्ट है। मतलब कई बड़ी मीटिंग हो, कोई बिजनेसमैन हो और बड़ा मीटिंग करना है, 19-20 बेस्ट। बिजनेस के लिए मैं अभी क्यों नो बोल रहा हूँ, क्योंकि 20 नवंबर से ये गुरु आपके 6वें स्थान में आ जाएगा। राजा को भी 6वें स्थान में गुरु आता है तो मांगना पड़े, पैसा बने गुरु, और 6वां स्थान बने खर्च हो जाना। मतलब अभी घर के बड़े बुजुर्ग के लिए खर्च हो सकता है, बच्चों के एजुकेशन के लिए खर्च हो सकता है। मतलब ये जो गुरु 6वां आ रहा है आपके, तो बिजनेस में अभी आप एक्सपांड नहीं करिएगा, जो लेवल पे है उस पर ही चलिएगा, क्योंकि आपको अभी मांगना पड़ेगा, वो समय आपको दिखने लग जाएगा। नवंबर से आपको मांगने वाला टाइम आपके हाथ में आने लग जाएगा। 14 सितंबर से 19 नवंबर तक देखिए संतान स्थान में गुरु था, कुछ न कुछ नई आइडिया और आप इंप्लीमेंट कर रहे थे। बट अभी नवंबर से अप्रैल 2022 तक 6वां गुरु रहेगा। तो गुरु मंदिर में जाइएगा, गुरु कृपा प्राप्त करिएगा। पैसे की शॉर्टेज है, घर के बड़े बुजुर्ग से ज्यादा विवाद में नहीं उतरिएगा। सो आई से बिजनेस, आई से नो, एक्सपांड करने के भी चक्कर में नहीं पड़िएगा, जो है वो एग्जिस्टेंस रखो अपना। हेल्थ के लिए 11 और 12 को मैंने केयरफुल रहने के लिए बोला, मैंने पहले ही बोला 11 और 12 केयरफुल फॉर योर हेल्थ। अगर उम्र ज्यादा है तो देखिए, ये जो बोलेंगे कि अभी मेरे को तो कुछ नहीं हुआ, अरे 30 साल का उम्र है, उसको कुछ नहीं होता। वो कुछ भी कर ले, कितना भी वाइन यूज करे, कुछ भी करे, वो लोग बीमार नहीं होते। बीमार जो लोग होने वाली संभावना है वो 50, 52, 55 के बाद होता है आदमी बीमार, नहीं तो फिजिकली फिट ही होता है। वो भी अगर फिजिकली जिम विम करता रहे तो ऑलवेज फिट रहे। तो आपको ये जो हेल्थ का जो मैंने केयरफुल रहने के लिए बोला है, वो उन लोगों के लिए जो लोगों की उम्र 55-60 से ज्यादा है, तो उन लोगों को हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। स्टूडेंट के लिए अभी वर्क हार्ड करना है। गुरु आपके 6वें स्थान में चला गया, यानी कि यू हैव टू वर्क हार्ड। अभी आप एग्जाम देने को प्लान कर रहे हैं तो 20 नवंबर के पहले लड़ा लोगे तो ठीक है, नहीं तो बाद में आपका गुरु आपको कुछ फेवर नहीं करने वाला। गुरु एजुकेशन का कारक है, गुरु धन का कारक है। 6वें स्थान में गुरु गया तो धन का भी शॉर्टेज, एजुकेशन में भी ट्रबल, यानी कि यू हैव टू वर्क हार्ड। गुरु का मंत्र करो, देवानंच ऋषिणांच गुरु कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पति। ये जो मंत्र है आपको, आप गूगल पे सर्च में लिखेंगे तो ये सारे मंत्र मिल जाते हैं। गुरु का मंत्र भी मिल जाएगा वैदिक, ओम बृहस्पति नमः भी चलेगा। आप गुरु का मंत्र करिएगा। प्यार करने वाले लोगों के लिए मैंने 9 लिखा है, देखिए या शनि, तो ये लव हाउस में शनि है। अभी संतान स्थान में जो गुरु था तब तक वो जरा ठीक था, कोई सात्विक मोहब्बत की भी तो बात थी। अब तो गुरु महाराज की सड़क के 20 नवंबर से आपके 6वें स्थान में आ गया, तो प्रेम के चक्कर में आई से नो, क्योंकि आप ज्यादा फ्लावरी नहीं है। आपका स्पाउस है, जो पति या पत्नी है मैरिज लाइफ के, जो आपके स्पाउस है, पति हो या पत्नी, वो देखिए बहुत रंगीन मिजाज। जो भी कन्या लग्न वाले हैं उनके स्पाउस बहुत रंगीन मिजाज होते हैं, मतलब आनंदी, हैप्पी, प्लीजिंग पर्सन, बहुत मजेदार, पैसे की परवाह नहीं करेंगे, आनंद में जीना जानते हैं, ज्यादा पैसा, एक्सपेंसिव पर्सन आपका स्पाउस है। आप बहुत बजटिंग, पैसा पकड़ के रखने वाले पर्सनालिटी। सो आई विल से लव के लिए नो, शनि है इसके लिए। कभी कभी ऐसे टाइम जैसे शनि फिफ्थ हाउस में, तो अपने से बड़ी उम्र के पर्सन के प्रति अट्रैक्शन निर्माण होता है, बड़ी उम्र के प्रति जो पर्सन है। बट शनि को प्यार से ज्यादा संबंध नहीं आता, वो जवाबदारी टाइप का ग्रह है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइप का ग्रह है। मैरिज के लिए आई विल से नो, या मैरिज, आपका मैरिज का चांसेस खत्म हो गया। अगर आप 20 नवंबर तक आपके इससे पहले हो जाए तो अच्छा था। 20 नवंबर से ये चांस अभी रुका है, अभी सीधा 13 अप्रैल के बाद विवाह होगा, ये संभावना है। एक बार 20 नवंबर तक गुरु 6 में तो कोई करवाएगा नहीं। हाँ, घर में किसी का विवाह हो तो उसके लिए खर्च हो सकता है, क्योंकि ये चतुर्थ देखिए 6 में है, यानी कि घर के मामले में कोई शुभ कार्य के लिए पैसा खर्च हो सकता है। आपके स्पाउस का जो हेल्थ है उसके लिए आपको अभी केयरफुल रहना है। 14 सितंबर से 19 नवंबर तक देखिए उसके साथ का ट्यूनिंग भी अच्छा था, बट 20 नवंबर से 13 अप्रैल तक सप्तमेश आपके 6 में, पति के साथ का जो व्यवहार है उसमें भी ये ईगो की वजह से भी गड़बड़ हो सकता है। सो गुरु मंदिर, साईं बाबा का मंदिर हो, गुरुदत्त का हो, स्वामीनारायण का कोई टेम्पल हो, जिसमें गुरु शिष्य परंपरा से अगर आप जुड़ते हैं तो ये गुरु का पॉजिटिव वाइब्रेशन आपको मिलता रहे। गुरु का स्टोन पहनने में नहीं बोल रहा हूँ, गुरु का मंत्र करने बोल रहा हूँ। गुरु का मंत्र करिएगा, गुरु मंदिर में जाइएगा, लाभदायक रहेगा। अभी ये
स्टूडेंट के लिए मैंने बताया कि दे हैव टू वर्क हार्ड। ये गज केसरी योग का तारीख है 5 तारीख, 12 तारीख, 19 तारीख और 26 तारीख। ये गज केसरी योग के दिन मार्केट में मनी फ्लो अच्छा होता है। अगर आपका काम मार्केटिंग से जुड़ा हुआ हो, कर्मस्थान में बुध की राशि है, मार्केटिंग से जुड़ा हुआ हो, तो आपको ये करना चाहिए, इस दिनों का इस्तेमाल करने की कोशिश करनी चाहिए। और इसमें अगर कोई अच्छा दिन है आपका, जैसे कि देखिए 12 तारीख यहाँ है, मतलब ये बैड डे से हेल्थ के लिए केयरफुल रहने के लिए दिन है। बाकी दूसरा प्रॉब्लम नहीं है, जो भी पैसा आएगा खर्च हो सकता है, बाकी दूसरा प्रॉब्लम नहीं है। तो ये गज केसरी योग के दिन पैसा डिमांड कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले 11 तारीख भी आपके लिए बराबर नहीं, तो 13 तारीख को अच्छा रहे। तो इस तरह से इसको कैलकुलेशन से आप सोच के करिएगा, जो इसमें मैक्सिमम जो एडवांटेज ले सकते हो। ये गज केसरी योग की तारीख है। अब इस महीने में देखिए प्रदोष 2 नवंबर और 16 नवंबर को प्रदोष। आपका अगर पैसा सेविंग में अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो पैसा सेव नहीं कर पा रहे, प्रदोष का व्रत आपके लिए फायदेमंद है। बहु प्रदोष है, यानी कि जिनके केसेस के मामले हो, कोर्ट कचहरी के केसेस के मामले हो, उनको 2 और 16 नवंबर को प्रदोष का व्रत अगर करते हो तो लाभदायक रहेगा। चतुर्थी 8 तारीख और 23 नवंबर को देखिए चतुर्थी है, विनायक चतुर्थी है। ये शुक्ल पक्ष की चतुर्थी है, वध पक्ष की चतुर्थी। अभी आपके धन स्थान में मंगल है, देखिए मतलब आपका बोलना, आप तो बोलना मतलब देखिए बुध बने बोलना और मंगल बने दंगल, मतलब आप अगर कुछ बोलते हैं, तो उसकी वजह से विवाद खड़ा हो जाए और दंगल हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। तो ऐसा सिचुएशन अगर आपको लगता है तो चतुर्थी का 8 नवंबर और 23 नवंबर को अगर आप उपवास रखते हो तो बेस्ट दिन होगा ये, मतलब झगड़े से आप अपने आप को बचा सकेंगे। धनस्थान में नीच राशि का सूर्य आया, मतलब इस महीने में 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक आपके परिवार स्थान में आया हुआ ये सूर्य है, कुटुंब स्थान में। सूर्य को जल दीजिएगा 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक, तो आपका धन स्थान में जो पैसे की शॉर्टेज फील कर रहे हैं वो कहीं कुछ हद तक कम हो सकती है उससे। अगर बुध का स्टोन है अगर आपके पास, देखिए बुध धन स्थान में ही गया है, बुध का जो स्टोन आता है मर्क्यूरी का स्टोन है, ग्रीन एम्ब्रेल पन्ना या पाचू बोलते हैं इसको, हरे कलर का आता है और एक झाड़ का शेप होता है, यही कलर का, हरे कलर का, और ऐसा झाड़ का पान का शेप होता है, लीफ का शेप होता है। अगर वो शेप वाला मिल जाए तो और अच्छा। बुध का स्टोन पहनेंगे तो लाभदायक रहेगा आपके लिए। शुक्र आपके चतुर्थ में आया, वो भी लाभदायक है। इस महीने में देखिए 4 नवंबर को अमावस के दिन देखिए विष्णु सहस्त्र नाम करके बहते जल में नारियल बहा सकते हो। अगर आपका राहु जन्म का 4 में है, 8 में है, 12 में है, 7 में है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, अगर ये देखिए लग्न में राहु है तो इंसान दौड़ता हर चीज के लिए, लस्ट लालची बन जाता है, अपने स्वार्थ के लिए वो कुछ भी हद तक गिर सकता है। कर्मस्थान में राहु है तो भी ऐसा करता है इंसान, दूसरों के सुख को नुकसान करके भी खुद सुखी होने की कोशिश करता है। 10th हाउस का राहु, तो वो नेगेटिविटी अगर आप महसूस करते हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम करिएगा। 4 नवंबर को लक्ष्मी पूजन भी है उस दिन, अमावस के दिन। ये तुला राशि में सूर्य और तुला राशि में चंद्र। देखिए आप कभी सोचते होंगे कि अमावस के दिन लक्ष्मी पूजन होता है, ये व्यापारी जो हमारी जो स्टडीज है ये क्या चीज है। तुला राशि जो है वो व्यापार की राशि, व्यापारियों के लिए तुला राशि उसका रिप्रेजेंटेशन है। यानी कि देखिए वृषभ और तुला लगने वाले बहुत पुअर कम पाए जाते हैं, क्योंकि व्यापार के पास ही पैसा है, तुला के पास ही पैसा है। तुला से ज्यादा अमीर वृषभ वाले होते हैं, वृषभ के पास उससे ज्यादा पैसा होता है। और तुला राशि में सूर्य और चंद्र दोनों ग्रह, तो उस दिन ये लक्ष्मी पूजन किया जाता है 4 नवंबर के दिन। मैं इसका एक अलग वीडियो बनाऊंगा, हर इंडिया का जो लगभग मेन 7-8 सिटी के नाम लिख दूंगा और उसमें शुभ समय जो है उधर का 2 घंटे का समय रहेगा। वृषभ लग्न में पूजा करेंगे, स्थिर लग्न है और स्थिर नवमांश है। अभी नवमांश सिर्फ 13 मिनट ही टिकेगा, लग्न का जो 2 घंटा है उसको डिवाइड बाय 9 करेंगे तो लगभग 13 मिनट आता है। तो 13 मिनट का जो टाइम है वो आपको खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैं 2 आवर्स का टाइम बताऊंगा, वो 2 घंटा अगर आप लक्ष्मी पूजन करते हैं, आपकी जन्म कुंडली में भी 6, 8, 12 में गुरु है तो भी लाभदायक रहेगा। इस महीने में और एक चीज बहुत मजेदार है, वो है 25 नवंबर को गुरु पुष्यमृत नक्षत्र है। गोल्ड खरीदो इस दिनों में, ये सजेशन होता है। पुष्य नक्षत्र का जो शेप है वो गाय के आंचल समान शेप है, ये ऐसा, यानी कि उसका काम है, पुष्य का नक्षत्र का काम है पालना पोषना। पुष्य माने पालना पोषना। जैसे ज्येष्ठा है तो बड़ा, ज्येष्ठ नक्षत्र का जो ज्येष्ठा नक्षत्र है सबसे बड़ा नक्षत्र है, बड़ा शब्द है ज्येष्ठा। ज्येष्ठ का ये ज्येष्ठा शब्द ज्येष्ठ नक्षत्र में, तो ये बड़ा नक्षत्र बड़ा तारा माना जाता है। वैसे हर चीज को अर्थ है, जैसे पुष्य नक्षत्र तो पालने वाली चीज,
ये पालता है। और हम अगर कोई पीला कलर की चीज खरीदते हैं 25 नवंबर को, गुरुवार को ये पुष्य नक्षत्र शाम को 6:50 यानी कि 7 बजे तक है। 7 बजे तक अगर आप कोई पीला कलर का चीज खरीदते हैं, जनरली तो लोग गोल्ड खरीदना प्रीफर करते हैं, ये अच्छे गोल्डन टाइम में इंसान गोल्ड खरीदता है और ये गोल्ड बेचना ना पड़े, ये इंटेंशन होता है। तो पुष्य नक्षत्र में खरीदा हुआ गोल्ड बहुत समय तक अपना साथ देता है। तो इस महीने में 25 नवंबर को शाम को 7 बजे के पहले आप गोल्ड खरीदो, मतलब दोपहर को ले लो तो अति उत्तम। अभी इसको अगर जो आपके कोई प्लेस अगर आपको डाउट है, जनरली इतना तो कोई फर्क पड़ता नहीं, बट डाउट है तो ये चंद्र का नक्षत्र है, गुरुवार है और चंद्र का नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र। आप किसी भी ग्रह को देखेंगे तो उसका अपना अपना नक्षत्र होता है, बट वो अपने नक्षत्र में होता है, वो कैलकुलेशन से देखा जाता है। बट ये चंद्र का पुष्य नक्षत्र की बात है। अभी इस महीने में मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत एक अच्छा आप पर धन वर्षा हो रही है, आप आपकी फैमिली के हीरो हो रहे हैं। बोलने में आप ध्यान रखिएगा, बोलने से अगला आदमी हर्ट नहीं होना चाहिए। देखिए स्टार्स आपके बहुत अच्छी खासे फेवर में है। नवंबर से आपकी 20 नवंबर से आपकी जो फेवर है वो जाने वाली है। आपको और काम करना पड़ेगा। 20 नवंबर से अप्रैल तक आपके घर के बड़े बुजुर्गों से आपको कॉम्प्रोमाइज करना सीखना पड़ेगा। आप कहाँ जहां नौकरी धंधा करते हैं वहां बड़े लोगों से पंगा नहीं लीजिएगा। गुरु 6वें स्थान से जा रहा है, कर्म स्थान को देख रहा है, 5वीं दृष्टि है, मतलब काम धंधे में कोई बहुत बड़ा अटका देगा ऐसा नहीं, लेकिन बड़े लोगों से पंगा करवा सकता है, पैसे की शॉर्टेज में रखवा सकता है, मांगना पड़ेगा। नवंबर से जो स्टार आपको मंगवाने पे आ जाएंगे, नवंबर से लेके ये अप्रैल तक नेगेटिव दबाव रहेगा, जब तक गुरु आपके 13 अप्रैल 2022 तक आपके 6वें स्थान में, तब तक के लिए। अभी सूर्य का मैंने बोला ऐसा, सूर्य को जल चढ़ाइएगा। मंगल धन स्थान में है तो आप गाय को गुड़ खिला सकते हैं। मंगल देखिए, मंगल बहुत गर्म ग्रह है, यानी कि मंगल करे दंगल, तो आपकी धन स्थान में आए तो गाय को गुड़ खिलाइएगा याद करके ट्यूसडे को, तो अच्छा रहेगा, मतलब विवाद में नहीं पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ ये जो मैं 22 अक्टूबर से मंगल आपके सेकंड हाउस में एंटर हो गया, यानी कि ये परिवार में कुछ ना कुछ डिस्प्यूट तो जरूर करवाएगा। और जो विवाह जैसा जो अविवाहित लोग हैं अभी उनको अप्रैल 2022 के बाद 13 अप्रैल 2022 से लेके 20 अप्रैल 2023 तक एक साल भर के लिए गुरु अभी आपके सप्तम स्थान में रहेगा। इस बार गुरु बहुत शॉर्ट टर्म के लिए, यानी कि लगभग 6 महीने के लिए ही गुरु आपके 6वें स्थान से जा रहा है। वो एक अच्छा है कि आपके 6वें स्थान से 6 महीने के लिए। तो ये है देखा जोखा आपका इस महीने का। मेरा अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक मार्क कीजिएगा। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया, एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच।